अगर हम फेजेस ऑफ द मून यानी जो मून होते हैं उनके जो चेंजेस आते रहते हैं, चेंजेस यानी कभी वो छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, इसे ये जो छोटे से लेके बड़े तक का डिस्टेंस होता है, यानी जब वो छोटा रहता है चाँद और फिर बड़ा हो जाता है, फिर से बड़े से छोटा होने लगता है, तो इस पूरे प्रोसेस में पूरे 30 डेज़ लगते हैं, जिसे कैलेंडर में मंथ्स भी कहते हैं, क्योंकि एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो इसे मंथ भी कह सकते हैं या 30 डेज़ का भी रोटेशन कह सकते हैं, क्योंकि चाँद की जैसे जैसे रोटेशन होती रहती है अर्थ के साथ, वैसे वैसे उसके जो शेप होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। अगर हम मून की बात करें तो मून पे पहली बार गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, और वो गए थे 21 जुलाई 1969 को। और किसके साथ? और उनके बाद एडविन अल्ड्रिन भी गए थे चांद पर। जो चांद होता है वो दूर से देखने में एकदम प्लेन लगता है, पर पास जाके अगर हम देखेंगे तो बैरन होता है, यानी बंजर ज़मीन होती है, बैरन यानी चांद बैरन रहता है, ऐसे ही उसमें गड्ढे रहते हैं वही, और वो सब जितने भी शेप दिखते हैं वो सब बालू रहते हैं। ओके, अगर हम सन से अर्थ की डिस्टेंस की बात करें तो सन से लेके अर्थ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 150 मिलियन किलोमीटर। यानी अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसे कैसे लिखते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी वो एक स्टार होता है, जैसे सन है, सन भी अर्थ के पास है, और दूसरे नंबर पे आता है प्रॉक्सिमा स्टार, ये भी सन के अर्थ के पास है, और इसकी भी की डिस्टेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंस्टिलेशन, मैंने आपको बोला था कि मैं अपने अगले पार्ट में कंस्टिलेशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो कंस्टिलेशन वो होता है जो स्टार से मिल मिल के एक शेप बनता है, जैसे आप ये इतने सारे शेप्स देख सकते हैं, वैसे ही कंस्टिलेशन 88 टाइप की होते हैं। इसमें जो एक एक स्टार होते हैं उनके अपने अपने नाम होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार कंस्टिलेशन में बताया था, और वहाँ पर आपको एक इमेज दिखता है, उसे कहते हैं, उसे ग्रेट बियर कहते हैं। और उस कंस्टिलेशन से बहुत सारी चीज़ भी बनते हैं, तो उसका कोई हम नाम नहीं दे सकते। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत का खगोल कौन था? आर्यभट्ट पहले एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने पता लगाया कि जो अर्थ होता है उसे एक रोटेशन लेने में, या रेवोल्यूशन, उसे एक रेवोल्यूशन लेने में 23 आवर्स 56 मिनट 4.1 सेकेंड्स लगते हैं। यानी वो जो अपनी एक बार जो धुरी लेता है, यानी एक जगह पे जो घूमता है अपने एक्सेस पर, तो उसको उन्होंने हमें बताया था कि उसे सन को इतना टाइम लगता है, नहीं तो ये हमें कोई नहीं बता सकता। ये मैथमेटिशियन भी थे, बहुत तेज थे आर्यभट्ट, और इनका जन्म हुआ था 476 ईस्वी में, और इनकी डेथ हुई थी 550 में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट लॉन्च मंगलयान। ये पहला, मतलब भारत एक पहला देश है जिसने मार्स पर अपना पहला रॉकेट भेजा, जिसमें वो सक्सेस हुआ। पहली बार ही नहीं हो गया, मतलब कोशिश करने से हो गया, पर ये पहली बार गया था, इससे पहले और कोई नहीं जा सका। जैसे मून पर अर्थ पहली बार नहीं गया है, पर मंगलयान यानी मंगल पर सबसे पहले अर्थ गया है। और ये जो मंगलयान है वो स्पेस में गया था 5 नवंबर 2013 को, और मंगल तक पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। सैटेलाइट यानी उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर हम नेचुरल सैटेलाइट में बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट वो होते हैं जो किसी भी ग्रह का चक्कर लगाते हैं, तो वो होते हैं सैटेलाइट। जैसे अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून। वैसे सन का क्या सैटेलाइट है? ये 8 प्लैनेट यानी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सब सन के उपग्रह हैं यानी सैटेलाइट। और अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो हमें बात करने में, मैसेज भेजने में, जो हम टीवी पे देखते हैं उन सब में, और जो हम रिमोट से टीवी में चैनल चेंज करते हैं उन सब में ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज़ होते हैं। और सबसे पहला सैटेलाइट था आर्यभट्टा सैटेलाइट, और उसके बाद था कल्पना 1, INS-80, IRS, EDU, SAT, एक्सेट्रा। ओके।